नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। हमारे साथ बैठे हैं सागर जैन जी और प्रमुख समाज सेवी भी हैं। क्षेत्र की कोई भी गतिविधि हो उसमें आपको ये नजर आएंगे। तो आइए सीधा जो महाकुंभ इस समय चल रहा है, जो सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ है प्रयागराज में, वहां से अभी होकर के आए हैं सीधा, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ में इसको और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर बात करेंगे। तो बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर पता है महाकुंभ का जो पर्व चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बिल्कुल हर जगह से लोग श्रद्धालु आ रहे हैं सर। केंद्र सरकार ने कहा हमने लाखों टॉयलेट की सुविधाएं की है, लेकिन जो श्रद्धालु कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है सर उनको। श्रद्धालुओं को वहाँ परेशानी हो रही है। महाकुंभ का पर्व है, बहुत अच्छा पर्व है और इसको हमारा हिंदुत्व पूरा का पूरा इसको देखता है, समझता है। ये अपना 13 जनवरी से स्टार्ट होकर 26 फरवरी तक ये पर्व चलेगा जी। जो कि हमारे इसमें शाही स्नान आते हैं, जो कि एक शाही स्नान अपना 14 जनवरी का, फिर सेकंड अपना शाही स्नान आता है अपना रॉयल सारे होते हैं 29 का होगा, जो अपना एक है अपना 3 फरवरी का। ये 3 अपने शाही स्नान है। उसके और नॉन शाही स्नान है, 4 नॉन शाही स्नान है, 13 जनवरी, 4 फरवरी और एक है 12 फरवरी का और आखिरी है 26 फरवरी का। तो ये 13 जनवरी को स्टार्ट हुआ और 26 आपका फरवरी को खत्म समाप्त होगा जी। तो मैं अभी परसों जाकर आया हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शाही स्नान में बहुत वो हाल नहीं है, बहुत भीड़ भड़का, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। कि जो कहा जा रहा है कि मतलब वो शाही स्नान ऐसे स्नान है, मतलब इतना महापर्व है कि गरीबों के लिए, उसके लिए नहीं। वहाँ नेताओं राजनेताओं के लिए ज़्यादा स्नान है, ठीक है। वहाँ पे जो वोटिंग चलाई जा रही है, सिर्फ वो वोटिंग उन्हीं के लिए चलाई जा रही है जो बड़े बड़े नेता हैं, नेता हो या अभिनेता हो। गरीब जनता का वहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ एक मतलब टूटे हुए आईने की तरह है जिसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है। सब बातें मिथ्या है वहाँ पे कि मतलब पब्लिक के लिए कुछ किया जा रहा है। ट्रैफिक इतना है, जाम इतना है, लोगों को निकलने में 1-1 घंटे की जगह 4-4 घंटे लग रहे हैं, 6-6 घंटे लग रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक जमावड़ा बन चुका है। शाही स्नान के नाम पे ना बस चंदा पैसा इकट्ठा करना, नेताओं राजनेताओं अभिनेताओं के लिए अभिनंदन है, आम जनता को तो उसमें कुछ भी नहीं है। ये सर महाकुंभ पहली बार तो हुआ नहीं है सर, हिंदुस्तान में कई वर्षों से होता चला आ रहा है। कहीं ना कहीं अन्य पार्टी अपना नाम क्यों दे देती है सर? हाँ, अन्य पार्टी अपना नाम देती है ना, अन्य पार्टी अगर नाम नहीं देगी तो फिर लोग बाग आम जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता में आने के लिए वोट बैंक क्यों भरेगी। इसलिए सारी पार्टियां अपना नाम दे देती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे वार्तालाप हो, ज्यादा से ज्यादा भागवत कथाएं कराई जाए और ज्यादा से ज्यादा पैसा पब्लिक से लिया जाए। आजकल मैं जो देख रहा हूँ ना, मतलब लोगों में आस्था कम, व्यापार की गतिविधियां ज्यादा बन गई हैं। तो ये जो सब कुछ जो हो रहा है ना, व्यापारिक गतिविधियां हैं, मतलब आस्थाएं मुझे नहीं नजर आती। आस्था है ही नहीं। जिसको ईश्वर का नाम लेना होगा ना, भगवान का नाम लेना होगा, भगवान के दर्शन करने होंगे, तो अपने मन में रख के भगवान के लिए लीन होगा, पब्लिक दिखावा नहीं करेगा। और जो आजकल हो रहा है, मैंने कहा ना, आस्था के नाम पे व्यापार हो रहे हैं। तो जिस तरह से आप जो मोदी सरकार है या कहें कि योगी सरकार है, जो उत्तर प्रदेश प्रशासन बता रहा है कि महाकुंभ को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं पूरी तरह से हैं और वहां आने वाले हर आगंतुक या जो श्रद्धालु हैं उनके लिए पूरी तरह से, आप उसको सीधा सीधा नकार रहे हैं। नहीं, मैं उसको ऐसा नकार नहीं रहा हूँ। श्रद्धालुओं के लिए, श्रद्धालुओं की अपनी आस्था है, मैं उनकी आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। लेकिन जो मुझे लगा मैं आपको अपने बयान व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ ना बिजनेस व्यापारिक गतिविधि बन चुका है। जो आपने देखा वहाँ जो वहाँ पे है, जो कुछ चल रहा है वहाँ पे सिर्फ एक व्यापारिक गतिविधियां चल रही हैं। मतलब किसी ऑटो वाले का अगर कोई 100 रुपए का खर्चा हो रहा है तो वो अनाप शनाप 500 मांग रहे हैं भीड़ को देख के। हाँ, ये कहीं ना कहीं तो ये क्या चीजें हैं? वहाँ पे सुविधाएं है नहीं, ना ट्रैफिक की सुविधा है, ना मतलब पुलिस काम कर रही है, ना ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, जो अपने मनमाने रेट ले रही है। पब्लिक परेशान हो रही है, आम जनता परेशान हो रही है। जो नेता भी नेता है, जिसके पास पावर है, वीआईपी लोग हैं, वो फ्री में मतलब अपना मजा ले रहे हैं और
बस, और लोगों को दिखा रहे हैं कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कुछ हो रहा है। लेकिन आम जनता तो पहले भी परेशान थी, आज भी परेशान है, और मुझे लग रहा है यही कार्य चलता रहा तो शायद जिंदगी भर परेशान रहे, और सिर्फ नेताओं और राजनेताओं और अभिनेताओं के चक्रों में सिर्फ एक गोल सर्कल बनते रहे, ट्रायंगल बनते रहे, बस चक्कर ही काटते रहे और कुछ नहीं, उनका कोई भला नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा सवाल प्रशासन पर हो जाता है, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ श्रद्धालु जो जहाँ कहीं भी स्थान पर, जहाँ भी हमारे देवी देवताओं के धाम है, तो वो वहां पहुंचता है। और आपने सही कहा कि हर आदमी ने वहाँ बिजनेस बना रखा है। बिल्कुल, सारी व्यापारिक गतिविधियां दूर दूर से टोटल वहाँ पर जो भी आए हुए हैं बिजनेसमैन आए हुए हैं, और वहाँ पे रहने की व्यवस्था हो, रहने की सुविधा, व्यवस्था, पंडाल, ठीक है। इस पंडाल लगाने का मतलब क्या है? व्यापारिक गतिविधि, ठीक है। बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े मतलब लोग किराए पे लिए हुए हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार के खजाने में। ये व्यापार, जो व्यापार कर रहा है वो कमाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कल मैं होऊंगा, मैं भी सरकार को एक जगह का 2 करोड़ रुपए देता हूँ या 1 करोड़ रुपए देता हूँ, तो मेरी चीज रहेगी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, 1 करोड़ दूंगा तो मैं सोचूंगा 2 करोड़ रुपए कमाऊं। तो ये बिजनेस तो बन चुका है। क्या मतलब आस्था के नाम पे एक बिजनेस बन चुका है। राजनीति हो रही है सर। सिर्फ राजनीतियां हो रही है कि मैं, मेरी पार्टी आगे या मेरी पार्टी आगे। मतलब आप वहां जाके देखो ना, लोग परेशान कितने हो रहे हैं, और लोगों को तो दिख भी नहीं रही है कि मतलब गंगा जमुना का कहाँ है, किधर है, किधर नहीं। बस वोट करते हैं, वोटिंग बैठते हैं चुपचाप। वोट वाले क्या कहते हैं? 2000 रुपए लिए, 2500 रुपए लिए, बैठा दिया, बैठा के घुमा लाए। अरे भीड़ इतनी है, लोग बाग कहते हैं भाई मैं इतनी दूर आया हूँ, करोड़ रुपए, लाख मतलब लाखों करोड़ रुपए लगे हुए हैं, लोगों ने लगा रखे हैं, उनको अपना व्यापार बनाया हुआ है। अब लोग बाग कहते हैं, पब्लिक आई है, वो कहते हैं मैं 2, 4, 5, 10 खर्च करके आया हूँ, ठीक है मैं 2, 4 हजार रुपए और खर्च कर लेता हूँ, एटलीस्ट भगवान के दर्शन तो होंगे। बस वो आस्था के चक्कर में अपना पैसा खर्च कर करके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस ही पहुंचती जब इस तरह का होता है। बिल्कुल उनकी भावनाओं को ठेस क्योंकि आदमी कहाँ से पहुंच करके आया है, और ठीक मुख्य स्थल तक जब पहुंचता है तो वहाँ जो पुजारी या पंडित है, चलो 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 चलो, वो सही से भगवान की झलक भी नहीं देख पाता वो। बिल्कुल भी आप सही कह रहे हैं, चीज के लिए वो बिल्कुल भगवान की झलक भी नहीं देख पाता। सिर्फ वो आना और जाना कर पाता है। सिर्फ एक मन में सिर्फ एक ये हो गया, एक अपने मन को क्या समझाना। एक कहावत है बहुत अच्छी, बड़े बुजुर्ग की, अपने मन को क्या समझाना। तो लोग जो दर्शन करके आते हैं ना, वो कहते हैं चलो यार हमने कम 20 रुपए खर्च किए हैं या 10 रुपए खर्च किए हैं, तो चलो हमने एक स्नान तो कर लिया। बस उसको मन को समझा रहे हैं। जैसा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आस्था का महापर्व है सर कुंभ, उसमें गरीब लोग जो जा रहे हैं, क्या लगता है गरीबों के लिए नहीं है आज के समय में? हाँ बिल्कुल, गरीबों के लिए नहीं है आज के समय में, हकीकत बात है। अनिल भाई, मैं अभी देख रहा था एक बड़े न्यूज चैनल पे, तो वहाँ कुछ जो कवर किया वहाँ पत्रकार ने, तो बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, उनके सिर पर शामियाना भी नहीं है और खुले में है। वो जो अपना कुछ सामान लेके गए हैं, कुछ चादर कंबल, उसके सहारे वो वहाँ रातें काट रहे हैं। बिल्कुल, जो बाहर के बंदे आए हैं, जिनको, जो गरीब लोग हैं, उनको तो कमरा भी नहीं मिलता, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ काटेंगे। उन्होंने अपने मठ बनाए हुए हैं, कोई है रहने की जगह, सोने की जगह है, सर्दी का टाइम है, कौन कहाँ सोएगा। जो अपने पास कंबल है उसमें रात गुजार ली, वरना भीड़ भाड़ के अंदर इधर उधर। और होटल्स वाले उनके तो रेट, जिसका कमरा 1000 रुपए का है वो 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं। तो गरीब इंसान का पर्व कहाँ है? अमीरों को ही तो पर्व है, गरीब इंसान का पर्व कहाँ है? मेरे को बताओ ना, मेरे को तो दिख नहीं रहा। मतलब वोट वाले हैं, वोटिंग में जो हो रहा है वीआईपी पर्सन जा रहे हैं। अरे किसी को अगर नहाना है, स्नान करना है, तो एक तालाब पे गंदा नाला सा बना दिया, छोटा नाला सा दे दिया, और वहां दे दी कि वहां आप नहाओ करो, और बंदा वहीं कितनी भीड़ में कितना नहा रहा है, क्या कर रहा है, बस ईश्वरी मालिक रह गया इस चीज का। साहब, यूपी सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? दावे कर रही है तो हर सरकार करती है। दावे करने में पैसे थोड़ी लगते हैं। अगर कोई दावे कर रहा है कि मैं जी आज लाल किले जैसा एक किला और बना दूंगा, तो दावे तो कर रहे हैं, बना थोड़ी रहे। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा कर दूंगा और ये कर दूंगा, देश के लिए वैसा कर दूंगा, तो कर थोड़ी रहे। तो दावे करने के पैसे नहीं लगते, दावे कोई भी कर सकते हैं, दावे कर रहे हैं सरकारें। तो जैन साहब, आपको लगता है हिंदू मुस्लिम करने से देश आगे बढ़ेगा? मतलब हिंदू मुस्लिम करने से किस टाइप का कहना चाहेंगे? मेरे कहने का मतलब जैसे लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जैसे कि इस तरह का भाषण करें कि अगर भाजपा अगर आ जाती है दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर, तो मुसलमानों को संकट होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब मुगल काल से हिंदू मुस्लिम साथ रहते आए हैं सर। मुगल काल से साथ रहते आए हैं और साथ रह रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि मतलब हिंदू मुस्लिम अलग कर दिए जाएं या अलग हो जाएं
या दोनों में टकराव हो जाएगा, मुझे नजर नहीं आया, मेरी विचारधारा में नहीं है। बाकी मुझे और लोगों का पता नहीं इस चीज के लिए। चलिए, धर्म की नगरी प्रयागराज से अब दिल्ली आ जाते हैं। बिल्कुल और दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और आप राजनीति से आते हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं बिल्कुल। और कृष्णानगर विधानसभा से आप प्रमुख दावेदार में थे। इस क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवा भी आपसे भी हैं और तमाम कार्यक्रमों में आप देखे जाते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल की जो स्थिति कांग्रेस को लेकर के है, जैसे पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वर्सेस चुनाव होता था, अभी जो है बीजेपी और आम आदमी का है, तो कांग्रेस की आज क्या स्थिति है? कांग्रेस और आपका टिकट काट के जिन्हें दिया है उनकी क्या स्थिति है? कुछ उस पर चर्चा थोड़ी। नहीं, मेरी टिकट काट के किसी को दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को उस चीज का मलाल भी नहीं है। जैसा पार्टी का सोच है सही है, मेरी उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो पार्टी को सही लगा अच्छी वाली बात है। और रही बात आप सरकार की या बीजेपी सरकार की, आप सरकार की ने हमारी जो है टिकट्स मतलब काफी वोटिंग काटी थी, कांग्रेस की काफी वोट कटी हैं और ये हमारे लिए एक दुर्लभ आप प्रॉब्लम इसको कहोगे इस चीज में कि हमारी खुद की एका ना होने की वजह से हमारा विनाश रहा। और हमारी अगर एका रहती कांग्रेस में, अगर कांग्रेस वाले एक दूसरे को ही नहीं काटते तो शायद कांग्रेस पार्टी आज भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ती और बढ़ेगी। लोगों को इसको ठेस पड़ी है, चोटें पड़ी हैं, इसलिए आप सरकार ने राज कर लिया, वरना उससे पहले तो कांग्रेस थी सत्ता में और आगे भी रहती। लेकिन हमारे अपने ही लोगों ने एक दूसरे को कसूरवार बना के, फूट पड़वा के थोड़ा सा दूसरे लोगों ने फायदा उठा लिया। लेकिन अभी जो आज का जो चुनावी माहौल है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं वापसी करती नजर आ रही है। जैसे संसद के चुनाव में बिल्कुल। उससे पहले जो राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा रही, उसके बाद अब दिल्ली में न्याय यात्रा देवेंद्र यादव जी, बिल्कुल। और तमाम जैसे बीजेपी का संकल्प पत्र है या कांग्रेस का मैनिफेस्टो, सब जो आम आदमी की जो नीतियां हैं उसको कहीं ना कहीं फॉलो करती नजर आ रही हैं। जी। और खुद दूसरी पार्टियां भी इस बार मान रही है कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा, त्रिकोणीय मुकाबला है इसमें। बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है इसके अंदर कि एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा और इसमें अभी कहना मतलब दुरुस्त नहीं है कि कौन पार्टी आ जाएगी, क्योंकि संघर्ष इस वक्त तीनों पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा टक्कर पे है। और आपने इस बात को बहुत अच्छा कहा कि त्रिकोणीय है, कि जिस तरह का ट्रायंगल होता है एक के बाद दूसरे दूसरे तीसरे में दोनों तीनों पासे में मतलब गेंद घूमती रहती है, तो वही हाल इस वक्त हो रहा है हमारे समाज का, हमारी पार्टीज का। अब देखो जनता किसको पसंद करती है तो जनता के ऊपर बात है। जनता जिसको पसंद करेगी वो बंदा काम करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आप पार्टी का हो। तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है उसकी छवि बहुत निर्भर करती है। बिल्कुल। और अभी ज्यादातर विधानसभाओं में देखा गया है कि जो दल बदल की राजनीति, दूसरी पार्टी से उठ करके आया उसको सीधा टिकट दे दी जा रही है। हाँ, उससे सिर्फ पार्टी को नुकसान ही होता है और ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब कि बंदा आज मैं इस पार्टी का हूँ, कल उस पार्टी का हूँ, परसों तीसरी पार्टी का हूँ, वो नहीं होना चाहिए। अब अपने अपनी सोच विचार वाली बात है, कार्यकर्ता की कहाँ कहाँ किधर भाग के किसको ले आता है, किसको मैदान में उतार देता है, तो ये तो उन लोगों की सोच है। बिल्कुल। और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को, हाँ जनता को तो भुगतना पड़ता ही है। नेताओं का खामियाजा, प्रशासन का खामियाजा हमेशा जनता को ही भुगतना पड़ता है और मैं बोलूंगा पड़ता भी रहेगा। कुछ अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे दिलचस्प साहब? महाकुंभ का पर्व है, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जय भोले की, जय भोले की, जय शंकर की। महाकुंभ का पर्व अच्छे से मनाओ। हर बंदा टीवी में देखो, रील्स पे देखो, जो नहीं जा सकते अपना स्मरण करो, और जो नहीं जा सकते उनके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, अपने इष्ट का नाम लो, अपनी मुट्ठी में गंगा जल की तरह कोई जल भरो और अपने ऊपर डाल लो, वही सबसे बड़ा कुंभ स्नान हो गया। क्या बात है। अगर मन में पाप नहीं है और वो जल अपने ऊपर डाल लिया, वो कुंभ का जल हो गया। वरना तो कुंभ में भी नहीं पता कि उस जल में क्या है, हमें भी नहीं पता किस जल में क्या है। ये बहुत बड़ी और बड़ी गहरी बात कह दी है कि अगर आपके मन में मैल है तो आप गंगा में कितनी चाहे डुबकियां लगा लें, कुछ नहीं होने वाला।
और अगर आपके मन में आस्था है, श्रद्धा है, भाव है ईश्वर के प्रति, तो आप अपने घर में एक चुल्लू पानी भी अपने शरीर पर डाल लेते हैं या बाल्टी में गंगा जल के 2 बूंद डाल लेते हैं, तो कह सकते हैं कि गंगा स्नान। गंगा स्नान हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर बात। मन चंगा तो कटौती मन चंगा ते कटौती में गंगा। बहुत सुंदर बात। मैं चंगा ते जग चंगा, मैं बुरा ते जग बुरा। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे सागर जैन जी, कृष्णनगर विधानसभा से आते हैं, और पूरी चर्चा आपने सुनी। इसको लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचारों हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।